हेलो फ्रेंड्स, बुकीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे बाय हेमंत सुनिम बुक के बारे में। रितेश हमेशा से ऐसा इंसान था जो परफेक्शन के पीछे भागता था। उसका मानना था कि हर चीज उसके हिसाब से होनी चाहिए, वरना वह बेचैन हो जाता। एक दिन ऑफिस में प्रेजेंटेशन खराब हो गई। बॉस ने जमकर डांट लगाई और रितेश पूरा दिन उसी के बारे में सोचता रहा। घर आकर भी उसका मूड ठीक नहीं हुआ। उसने सोचा, यार मेरी जिंदगी इतनी मैसी क्यों है? क्यों हर चीज मेरे कंट्रोल में नहीं रहती? उसी मूड में उसने अपना लैपटॉप ऑन किया, लेकिन काम करने का मन नहीं हुआ। उसने संगीत। रितेश ने सोचा, चलो देखते हैं क्या खास है। इसमें किताब के पहले पेज पर ही लिखा था, एम्ब्रेस इम्परमानेंस, रिकॉग्नाइज दैट ऑनल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आर ट्रांसेंड। मतलब उसने सोचा, उसने पढ़ना शुरू किया। पहले चैप्टर में एक कहानी थी। एक छोटे से गांव का जिक्र किया गया था जहां लोग बारिश के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कई महीनों से सूखा पड़ा था। गांव के लोग हर दिन भगवान से प्रार्थना करते, लेकिन न बारिश नहीं होती। तभी एक बुद्धिमान साधु गांव में आता है। गांव वालों ने उसे रोका और कहा, महात्मा जी हमारी मदद कीजिए, यहां बारिश क्यों नहीं हो रही? साधु मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि बारिश नहीं हो रही। तुम्हारी समस्या यह है कि तुमने मान लिया है कि सुख और दुख स्थायी होते हैं। अगर बारिश नहीं हो रही तो यह भी एक गुजरता हुआ समय है। इसे स्वीकार करो, हर चीज बदलती है। यही रितेश को यह लाइन बहुत अजीब लगी। हर चीज बदलती है तो क्या जो भी मेरी लाइफ में बुरा हो रहा है वह भी बदलेगा? उसने सोचा। वह और गहराई में पढ़ने लगा। किताब कह रही थी कि हम अक्सर अपने दुख या मुश्किलों को इतना बड़ा बना देते हैं कि हमें लगता है यह कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जैसे दिन और रात बदलते हैं, वैसे ही हर स्थिति बदलती है। किताब के शब्द सरल थे, लेकिन उनकी गहराई ने रितेश को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे याद आया कैसे कॉलेज के दिनों में वह फेल हो गया था एक एग्जाम में। तब उसे लगा था कि उसकी लाइफ खत्म हो गई। लेकिन आज जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उस फेलियर का कोई मतलब नहीं लगता। वह तो बस एक और अनुभव था। किताब पढ़ते पढ़ते रितेश को लगा जैसे कोई उसके मन के अंदर की गांठें खोल रहा हो। वह सोचने लगा, शायद मैं भी अपनी परेशानियों को बहुत सीरियसली लेता हूं। शायद मुझे भी समझना चाहिए कि यह सब टेम्परेरी है। वह किताब को बंद कर सोफे पर आराम से बैठ गया। उसके दिमाग में एक सवाल घूमने लगा, अगर हर चीज इम्परमानेंट है तो क्या मैं अपने अच्छे पलों को भी पूरी तरह एंजॉय नहीं करता? उसने फिर किताब खोली। किताब में लिखा था कि इम्परमानेंस का मतलब सिर्फ दुख को स्वीकारना नहीं है। इसका मतलब है कि हमें अपने खुशहाल पलों को भी पूरी तरह जीना चाहिए, क्योंकि वह भी स्थायी है। वाह! रितेश ने खुद से कहा, मैं तो अक्सर खुशियों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता हूं। उसने अपने फोन में नोट्स खोला और लिखा, लाइफ इज लाइक अ फ्लोइंग रिवर, इट कीप्स मूविंग, इट doesn't stay. In one place you can't hold on to water, but you can enjoy its coolness while it's in your hands. रितेश को वह साधु की कहानी फिर याद आई। उसने सोचा, अगर गांव वाले यह समझ गए होते कि सूखा भी एक स्थायी स्थिति है तो शायद वह इतना परेशान नहीं होते। उसे अपनी प्रेजेंटेशन की याद आई। उसने खुद से कहा, यार यह भी तो अस्थाई है, मैं अगली बार इसे बेहतर कर सकता हूं। इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहा हूं? रात के 11 बज चुके थे, लेकिन रितेश का मन शांत था। उसने किताब को साइड में रखा और खुद से वादा किया कि वह अगला चैप्टर कल पढ़ेगा। इम्परमानेंस का यह पहला लेसन उसके लिए आई ओपनर था। उसने सोचा, शायद यह किताब मेरे लिए ही लिखी गई है। उसने सोचा, कल सुबह उठकर मैं जिम जाऊंगा, मेडिटेशन करूंगा और दिन को नए नजरिए से देखूंगा। इम्परमानेंस का मतलब है कि हर सुबह एक नई शुरुआत है। रितेश की जिंदगी में एक बदलाव आना शुरू हो गया था। उसने महसूस किया कि अगर वह सच में इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारे तो वह और शांत और खुश रह सकता है। कहानी यहां खत्म नहीं होती। रितेश अभी अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहा था। यह सिर्फ पहले कदम का एहसास था। उसकी जिंदगी में और भी सवाल थे, और इस किताब में शायद उनके जवाब अगले दिन सुबह रितेश ने अलार्म बजते ही जागने की कोशिश की।
लेकिन जैसे हर बार होता था, उसने अलार्म स्नच कर दिया। फिर अचानक उसे रात की किताब और अपने नए वादे की याद आई। उसने खुद से कहा, नहीं यार, आज तो उठना ही है। ये कोई छोटी बात नहीं है, मेरी नई शुरुआत है। वह बिस्तर से उठा और सबसे पहले खिड़की खोली। बाहर हल्की धूप थी और सर्द हवा चल रही थी। उसने गहरी सांस ली और सोचा, ये जो आज का दिन है, ये भी अस्थायी है, इसे खराब नहीं करना चाहिए। फ्रेश होकर उसने किताब को उठाया और उस पर दूसरा लेसन पढ़ने लगा। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, इसमें लिखा था कि हम अक्सर अपनी जिंदगी में उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर हम उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होना सीख लें जो हमारे पास हैं, तो हमारी सोच और जिंदगी का नजरिया बदल सकता है। रितेश ने पढ़ा, ग्रेटू शिफ्ट्स योर फोकस फ्रॉम स्केरस टू अबेस। ये लाइन उसे, अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उसने किताब को साइड में रखा और अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। पिछले कुछ हफ्तों में वह लगातार शिकायत कर रहा था। काम का प्रेशर, बॉस की डांट, ट्रैफिक की झुंझलाहट। लेकिन उसने शायद ही कभी उन चीजों के लिए सोचा था जो उसके पास थी। उसे याद आया कि उसके पास एक अच्छा घर है। अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।